अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी और विद ज़ीरे वाले चावल। चटनी के लिए मुझे यहाँ सबसे पहले प्याज चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के, 3 टमाटर लिए हैं, हाफ़ लेमन लिया है और लिए हैं मैंने लहसुन तकरीबन 8-9 जवे हैं और लिए हैं 4 से 5 हरी मिर्चें। यह मैंने लिए एक बड़ी इलायची, 4 गोल मिर्च लिए हैं रेड और लिया है एक कड़ी पत्ता। यहाँ मुझे चाहिए हाफ़ टी स्पून नमक, 1 पिंच हल्दी और चाहिए 2 पिंच लाल मिर्च। ज़ीरा लिया मैंने 1 टेबल स्पून और लिया सूखा धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून। एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे पहले प्याज। ऑयल हम सिर्फ 2 टीस्पून ही लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे एक करी पत्ता, फिर इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, फिर शामिल करेंगे जीरा, फिर शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च, नमक और हल्दी। टमाटर भी शामिल करती हैं और हरी मिर्चें मैंने 2-2 स्लाइस करके रखी हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत रफ सी काटी हैं क्योंकि मुझे इन्हें थोड़ा सा भून कर इन्हें ग्राइंड करना है, इनका पेस्ट बनाना है जैसे चटनी का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पक गई है। अब हम इसे साइड पर कर लेंगे ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। चावल बनाने के लिए मुझे चाहिए ऑयल, हाफ कप, 2 ग्लास मैंने लिए थे यहाँ पे चावल, पहले भिगो कर रख लिए थे 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने लिया नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और मुझे यहाँ पे चाहिए काली मिर्चें तकरीबन 8 से 10 दानी हैं, 1 बड़ी इलायची चाहिए, 2 लौंग चाहिए और चाहिए 2 स्टिक दालचीनी। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब हम डालेंगे लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, फिर इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब बस इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़ीरा काला हो जाएगा। बस हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा। फिर इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने डाल दिया। अब जब तक बॉयल नहीं आ जाता इसे मैं पकाऊंगी और पानी हमेशा कम रखते हैं। अगर हम चावल पहले से भिगो कर रखते हैं तो हमेशा पानी कम रखते हैं। बस चावलों को ध्यान करना पड़ता है पुराने हैं कि नए हैं। नए चावलों में इतने ज़्यादा भिगोने नहीं पड़ते, उसमें पानी भी कम डालते हैं। जो पुराने चावल होते हैं उसमें हमें पानी नॉर्मल डालना होता है और भिगोना ज़्यादा पड़ता है। पानी बिल्कुल पक गया है, इसे बॉयल आ गया अच्छे से। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है इनका। अब हम इन्हें दम पर लगा देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्हें दम आ गया और ये बिल्कुल अलग अलग से हैं। साथ में हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं चटनी और चावल। बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में, सिंपल भी है। आई होप कि आपको ये डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।